अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सेज़ अकाउंट। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है कार्डियक साइकिल या कार्डियक कंडक्टर सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने मुकम्मल डिस्कशन किया था इस कार्डियक साइकिल के बारे में, और हमारा इस लेक्चर में पार्ट 2 में हमने उस कार्डियक साइकिल को परफॉर्म करने के लिए जो कि अपने हार्ट की बिजली है, मतलब अपने हार्ट की जो अपनी कंडक्शन है उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो कार्डियक साइकिल है उसके परफॉर्मेंस के लिए कार्डियक मसल्स में इंटरनली एक स्पेशलाइज्ड सेल्स है जिसमें कंडक्शन होता है। तो आज हमने वो पढ़ना है कि वो कंडक्शन किस तरह होता है और कितने टाइम में एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करता है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारा जो कार्डियक साइकिल है वो तकरीबन 0.8 सेकंड लेता है एक कार्डियक साइकिल कंप्लीशन में। हमारा जो कार्डियक हार्ट है वो 0.8 सेकंड लेता है एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो अब इस 0.8 सेकंड को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। अब इन तीनों की कॉम्बिनेशन से हम 0.8 सेकंड को कंप्लीट करते हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला है वो कौन सा है? एट्रियल सिस्टोल। अब आपको पता है सिस्टोल का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, जो हमने पार्ट 1 में जिक्र किया था। अब एट्रियल मतलब आप हमारे हार्ट का जो अपर चेंबर है, हमारे हार्ट का जो है अपर चेंबर है, जो पहले 2 चेंबर है जिसको हम कहते हैं एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। इसकी सिस्टोल को हम क्या कहेंगे? एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और ये कितने टाइम में कंप्लीट होगा? ये तकरीबन 0.1 सेकेंड लेता है। ठीक है, और इसका काम क्या है एट्रियल सिस्टोल का? इसका काम है कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। एट्रिया की कंट्रैक्शन को हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल, और कितने टाइम में होता है? 0.1 सेकेंड में। अच्छा, तो चलते हैं किस तरह होता है। हमारे जो एट्रियम है उसके टॉप पे एक नोड बना हुआ है, और उस नोड को हम क्या कहते हैं? SA नोड, साइनोएट्रियम नोड, जो कि हमारा हार्ट का नेचुरल पेसमेकर भी है। अब इसको हम पेसमेकर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर 0.8 सेकंड में ट्रेवल करता है और एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करता है। अच्छा, अब यहां पे सिग्नल जनरेट हुए, ठीक है, ऐसे नोड में जनरेशन जब हो जाती है तो यहां से फिर सिग्नल ट्रेवल करते हैं। अब यहां पे 0.1 सेकंड में मुकम्मल एट्रियम में क्या हो गया? सिग्नल ट्रेवल हो गए, जिसकी वजह से आपकी जो एट्रियम है वो क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, अब उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहां पे जो ब्लड था वो कहां चला आया? वो वेंट्रिकल में चला आया। ठीक है, 0.1 सेकंड में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो उसकी मदद से जो राइट और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड था वो नीचे चेंबर्स में आ गया है। अच्छा, ये तो हमारा एक पेज मुकम्मल हो गया। हमारा अब दूसरा पेज है वेंट्रिकल सिस्टोल। अब इसका मतलब है कि हमारा जो वेंट्रिकल्स है, जो लोअर चेंबर्स है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन होना। अब ये कितने टाइम में होगा? ये तकरीबन 0.3 सेकंड में कंप्लीट होगा। ठीक है, अब जो हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है, जो लोअर चेंबर्स की कॉन्ट्रैक्शन है, वो कितने टाइम में होगा? 0.3 सेकंड में। अच्छा, ये किसी कॉन्ट्रैक्शन करेगा? कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। ये क्लियर हो गया। अब हमने यहां पे बात की थी कि 0.1 सेकंड में ऐसे नोड से सारे सिग्नल 0.1 सेकंड में पूरे एट्रियम में फैल जाते हैं। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा नोड है उसको हम क्या नाम देते हैं? AV नोड। AV नोड का मतलब आर्टरोवेंट्रिकल नोड, जो कि लोकेट है कहां पे मौजूद है? एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, इनके दरमियान में मौजूद है। ठीक है, तो अच्छा, तो इसकी लोकेशन क्या है? इनके बीच में। तो जैसे
0.1 सेकंड में सारे एट्रियम में जो हमारा हार्ट की सिग्नल है वो ट्रेवल होगा, तो साथ में उस 0.1 सेकंड में ही इस SA नोड से AV नोड तक भी सिग्नल आ जाएंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? हमारा जो पूरा एट्रियम है उसमें 0.1 सेकंड में सारा जो सिग्नल है वो ट्रेवल हो गया, लेकिन उसके साथ ही विद इन 0.1 सेकंड उसने AV नोड को भी अपना सिग्नल दे दिया, जिसकी वजह से जो हमारा AV नोड है वो भी जाग उठता है। अच्छा, जब इसको सिग्नल आ जाते हैं तो फिर इसने क्या करना है? इसने फिर हमारा जो लोअर चैम्बर्स है उस लोअर चैम्बर्स को, मतलब कि उन वेंट्रिकल्स को क्या करना है? जनरेट करना है कि आप लोग भी अब कॉन्ट्रैक्शन करो, ठीक है ना। जो ब्लड ऊपर से नीचे आया है, अब इस AV नोड का मकसद यह है कि लोअर चैम्बर को कॉन्ट्रैक्ट करके वो सारा ब्लड फिर बाहर कर दे, ठीक है। तो इसमें कितना टाइम लगता है? हमारा 0.3 सेकेंड, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो इसको थोड़ा गौर से सुने कि अब ये किस तरह 0.3 सेकेंड में सारे वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब सबसे पहले यहां से सिग्नल जो AV नोड है वो किसको देगा? बंडल ऑफ हिस को। AV नोड से सिग्नल किसको गया? बंडल ऑफ हिस को। इस AV नोड से बंडल ऑफ हिस को क्या किया? सिग्नल ट्रेवल हो गए। ये सारे सिग्नल जो है वो 0.3 के अंदर ही हो रहे हैं, ठीक है ना। ये जो सारे वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन है वो 0.3 के अंदर ही हो रहे हैं, लेकिन एक तरतीब से हो रहे हैं। सबसे पहले AV नोड को सिग्नल आ गया, अब AV नोड ने बंडल ऑफ हिस को सिग्नल दे दिया। अब चूंकि हमें पता है कि ये जो बंडल ऑफ हिस है ये फर्दर फिर दो ब्रांचेस में तकसीम है, जिसको हमने एक को नाम दिया लेफ्ट बंडल ब्रांच और दूसरे को हमने नाम दिया राइट बंडल ब्रांच। अच्छा, जैसे बंडल ऑफ हिस को सिग्नल मिलते हैं तो साथ ही वो किसको सिग्नल पहुंचा देता है? हमारे लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांच को और राइट बंडल ऑफ ब्रांच को, दोनों को एक साथ ही सिग्नल देते हैं, ठीक है। इसने एक साथ ही पहले AV नोड से बंडल ऑफ हिस, फिर बंडल ऑफ हिस से लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांच एंड राइट बंडल ऑफ ब्रांच, इनको सिग्नल दे दिया, ठीक है। अब हमारा सिग्नल पहले यहां था फिर यहां तक आ गया, अब ये मुकम्मल क्या है? इस बंडल ऑफ ब्रांचेस में तकसीम हुआ। अब हमें चूंकि पता है कि इस लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ ब्रांच से फिर एक और फाइबर्स निकले हुए हैं, एक छोटे छोटे से दागे नुमा फाइबर्स निकले हुए हैं, जिसको हमने नाम दिया है परकंजी फाइबर्स का। क्या नाम दिया है? परकंजी फाइबर्स। अब ये जो फाइबर्स है ये मुकम्मल हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं उसमें क्या हुआ है? फैला हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे ये क्या है? परकंजी फाइबर्स है। इसमें सिग्नल आ जाते हैं। जब यहां पे सिग्नल आ जाते हैं तो उस वक्त हमारा जो वेंट्रिकल्स है उसकी जो टाइमिंग है कॉन्ट्रैक्शन का वो तकरीबन मुकम्मल हो जाता है। जैसे यहां पे सिग्नल आ जाते हैं तकरीबन ये 0.3 सेकेंड टाइम लेकर फिर हार्ट की जो लोअर चैम्बर है उसको क्या कर देते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। लोअर चैम्बर को क्या कर देते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। और यहां पे जो ब्लड है वो एक लंग्स में चला जाता है। लंग्स में कौन से चैम्बर से जाते हैं? हमारे राइट वेंट्रिकल से। और हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे ब्लड कहां चला जाता है? हमारे पूरी बॉडी में आयोटा के जरिए। अब पॉइंट क्लियर हो गया। हमारा इन दोनों जो सिस्टोल है वो कंप्लीट हो गए कितने टाइम में? अबाउट 4 सेकंड। इन दोनों से हमारा 4 सेकंड में कॉन्ट्रैक्शन हो गया है 0.4 सेकंड में, ठीक है। इन दोनों को मिला के हमारा 0.4 सेकंड में कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब बारी है किसकी? कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल की। अब कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल क्या है? डायस्टोल के बारे में हमने जिक्र किया था कि डायस्टोल हमारे पास वो प्रेशर है या वो इवेंट है जिसमें हमारा हार्ट के मसल्स रिलैक्स होते हैं और उसमें ब्लड की फिलिंग हो जाती है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि 0.4 सेकंड में तो कंप्लीट हुआ, लेकिन बाकी जो 0.4 सेकंड है वो कौन लेगा? हमारा ये कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल, ठीक है। कितना सेकंड लेगा? 0.4 सेकंड, ठीक है। इसमें क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा और फिलिंग होगी किसकी? एट्रिया की और वेंट्रिकल की।
इन दोनों की क्या हो जाएगी, इनकी रिलैक्सेशन हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जिस तरह यहां से ब्लड नीचे आ जाता है तो सबसे पहले जो रिलैक्स होता है वो कौन होता है, हमारा एट्रियम। सबसे पहले जो रिलैक्सेशन का पीरियड स्टार्ट होता है 0.4 सेकंड में, तो वो एट्रियम से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे जो वेंट्रिकल है ये भी जब अपना परफॉर्मेंस कर देते हैं, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं और ब्लड को आगे सप्लाई कर देते हैं, तो फिर इसमें भी एक रिलैक्सेशन आ जाती है। तो ये जो रिलैक्सेशन है, इन एट्रियम और वेंट्रिकल्स की जो रिलैक्सेशन है, ये कितने टाइम में होगा, 0.4 सेकंड में। कितने टाइम में, 0.4 सेकंड में। ठीक है, तो ये दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो इससे क्या बनता है, 0.8 सेकंड। अब पॉइंट क्लियर हो गया। सबसे पहले दोबारा मैं बताऊं, इसकी कंट्रैक्शन हो गई, किसकी कंट्रैक्शन हो गई, हमारे एट्रियम की। कितने टाइम में, 0.1 सेकंड में। फिर इसके बाद सिग्नल्स ट्रेवल हो गए और इसके बाद एसए नोड से एवी नोड में आए, फिर एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, फिर बंडल ऑफ हिस से राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, फिर इसके बाद परगंजी फाइबर्स, और फिर दोबारा जो वेंट्रिकल्स है उसमें क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और ये जो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन है वो 0.3 सेकंड में कंप्लीट हुआ। तो इसका मतलब कि हमारा जो कार्डिक मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है वो कितने टाइम में हुआ, 0.4 सेकंड। अब जो बाकी 0.4 सेकंड है वो क्या होगा, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब ये जो हमारा हार्ट मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कितने टाइम में, 0.4 सेकंड में। अब ये जब ये अपनी हालत में आएगा, जब अपनी हालत मतलब ये है कि अब इसके जो हार्ट मसल्स है जब वो रिलैक्स होंगे, जो अपनी हद में जाएंगे, तो उसके लिए फिर कितना टाइम दरकार है, 0.4 सेकंड। तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है, 0.8 सेकंड। अब कंफ्यूजन क्लियर हो गई। सबसे पहले हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, फिर इसके बाद एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, फिर इसके बाद वेंट्रिकल। ठीक है, अब पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था मुकम्मल कार्डिक साइकिल को। अब पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया उस कार्डिक साइकिल की परफॉर्मेंस के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो कि एक तरतीब से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करते हैं और हमारे जो कार्डिक मसल्स की सिस्टोल और डायसिस्टोलिक इवेंट है उसको कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर इस पॉइंट्स में आपको कोई भी कंफ्यूजन है या अभी भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी जो क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।